जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या बहुलक बहुलक जो कि बार बार हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न एक ना एक जरूर प्रश्न आते हैं जो कि 5 नंबर में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। ये 6 नंबर में प्रश्न को पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। तो माध्य का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुलक कैसे हल करते हैं। मेरा नाम हरिकेश राय है। मैं इस वीडियो में आपको बहुलक बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि कैसे हल करते हैं बहुलक को। तो क्या है, प्रश्न को देख सकते हैं। प्रश्न क्या है, इसमें प्रतिदिन व्यय खर्च इतना है, घरों की संख्या इतना है। मतलब यह इस इतने घरों में जाकर हर रोज प्रतिदिन इतने लीटर दूध देता था। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमको बहुलक पूछा है। तो बहुलक बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। इसमें बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस का ब्रैकेट में क्या होता है F1 माइनस का F0 बटा के क्या होता है, तो 2 होता है F1, फिर माइनस का क्या होता है F0, फिर माइनस F2, फिर मतलब ब्रैकेट, फिर इंटू में H। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L प्लस का F1 F2 सॉरी F1 माइनस का F0 बटा के 2F1 माइनस का F0 माइनस F2 और इंटू में क्या होता है H होता है। आपको पूरा ताकि लिख कर हम बताते हैं कि थोड़ा सा भी ना डाउट हो कहीं। तो इसमें आइए लिख देते हैं एल क्या है। यल जो होता है, इस वीडियो में देखेंगे तो यल बताए हैं कि यल जो होता है बारंबारता हो या माध्यम हो या माध्यक हो, उसकी जो माध्यक होता है उसकी भी निम्न सीमा होता है। तो इसमें भी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। यल क्या है, इसमें यल क्या है, इसमें यल क्या है, इसमें यल है, यल बराबर लिख लेते हैं। यल यल क्या है, तो बहुलक है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी यल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल बराबर क्या है, यल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और इसमें F1 क्या है, तो हम लिख लेते हैं F1, इसे लिख लेते हैं F1 यानी F1। F1 क्या है, यह बहुलक वर्ग की बारंबारता है। यानी F क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। F जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता है। हम ये सब लिख लेते हैं कि ताकि आपको थोड़ा सा भी ना डाउट हो कि कौन मान किस में रखा गया है। इसीलिए हम पूरे लिख कर एकदम विधिवत से बताते हैं। इसमें बाकी F0 क्या है, F0 जो इसमें है F0 यह क्या है, तो यह जो है बहुलक वर्ग क्या है, हम लोगों का जो बहुलक वर्ग होगा उसके ठीक पहले की संख्या होती है। तो जो F0 है, तो बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संख्या बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संख्या होती है। और फिर इसमें जो है F2 क्या है, इसमें F2 क्या है, तो F2 होता है, लिख लेते हैं F2। F2 जो होता है, इसमें F2 जो होता है वह क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली संख्या होता है। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली संख्या होता है। यह जो F0 है पहले होता है और F2 जो है बहुलक वर्ग की बाद वाली संख्या यानी बहुलक वर्ग
बहुलक वर्ग के ठीक बाद की संख्या, बाद की संख्या जो इसमें L है निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, F जो है F1 वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संख्या, और F2 जो है पहले बाद की संख्या है। इसमें H क्या है तो हम लिख लेते हैं H जो है बहुलक वर्ग की चौड़ाई, बहुलक वर्ग की चौड़ाई। चौड़ाई या अंतर बोल सकते हैं, चौड़ाई या अंतर, बहुलक वर्ग की चौड़ाई या अंतर इसे लिख सकते हैं। अब हम इसमें मान को लिख लेते हैं, अब इसमें मान के लिख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुलक वर्ग क्या होता है, जो इसमें बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होती है, तो नॉर्मली बहुलक जो होता है वो जो बार बार संख्या रिपीट होता है वह संख्या होता है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, न समझ में आए सीधे इसमें से जो बड़ी संख्या लगेगी, जो बहुलक वर्ग यानी बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या लगेगी उसी को हम ले लेते हैं। यानी इसमें बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो हमारा बहुलक यानी F1 का मान क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 का मान। इसमें क्या लिख लेते हैं F1 का मान, F1 का मान कितना हो जाएगा 9, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं F1 का मान कितना हो जाएगा 9। इस वाले से लिख लेते हैं F1 बराबर कितना हो जाएगा, F1 बराबर 9 हो जाएगा। तो F1 बराबर 9 हो जाएगा, तो जो संख्या बड़ी दिखती है उसी को हम मान ले लेते हैं। फिर उसके बाद L का मान क्या होगा, तो आप इससे पता लगा लेंगे कि जो इसका है मान क्या है, जो बारंबारता वर्ग अंतराल में जो आता है, तो सबसे बड़ी संख्या जो आई है 9 है। तो अब इसके बीच यानी इसके संगत में क्या है 90 और कितना है 60 है और 90। तो अब इसका मान जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60 90। इस वर्ग अंतराल जो बहुलक का जो बारंबारता का होता है इसका मान जो है संगत कितना है 60 और 90 है, तो इसका संगत मान 60 और 90 है। तो यह क्या होता है उच्च सीमा, निम्न सीमा होता है, यह उच्च सीमा होता है 60। इसका संगत जो है 60 और 90, इसकी निम्न सीमा 60 है, उच्च सीमा 90 है। तो यल जो होता है निम्न सीमा है, यानी निम्न सीमा बराबर क्या होगा L, यानी निम्न सीमा बराबर कितना है 60 है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं निम्न सीमा यानी 60, L बराबर 60। F0 क्या होता है F0 यानी F0 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले की संख्या, हमारा बहुलक वर्ग कितना है 9 है, 9 ठीक पहले की संख्या, इसके पहले क्या आएगा यानी क्या होगा 6, यानी ठीक पहले की संख्या। तो हम यहाँ लिख लेते हैं F0, तो F0 बराबर हम यहाँ लिख लेते हैं F0 का मान कितना है 6 है। अब अगले वाला लिख लेते हैं F2 क्या है, ये ठीक पहले यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली संख्या, बहुलक वर्ग 9 है, इसके बाद वाली संख्या कितनी है, इसके बाद वाली संख्या 6 है। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, F2 बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं F2 कितना है 6 है, F2 6 है। अब क्या है H निकालना है, जो कि H इसका क्या है बहुलक वर्ग की जो चौड़ाई यानी अंतर बोल सकते हैं, बहुलक वर्ग कितना है, इसमें कितना अंतर है, यानी इसका अंतर कितना है निकालेंगे तो कितने का अंतर निकलेगा यानी 30 का, तो इसका अंतर कितना है 30 का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं H बराबर कितना हो जाएगा 30, H बराबर 30। एक बार फिर समझा देते हैं कैसे कैसे निकालें। जो इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह बहुलक का मानेगा जो हो जाएगा, यानी 9 है 9। अब इसके संगत बहुलक कितने हैं बारंबारता, तो 60 और 90, 60 90। तो 60 90 ये होता है उच्च निम्न सीमा या उच्च सीमा, इसका अंतर H का मान 30, निम्न सीमा L बराबर 60, और फिर इसके ठीक पहले बारंबारता के
ये वर्ग बारंबारता के ठीक पहले यानी 6, उसके बाद वाली संख्या भी 6 है, तो हम लिख लिए हैं। तो अब हम इस फार्मूले पर यह सब मान रखते हैं। तो फार्मूले पर मान रखते हैं, फार्मूला क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस का एफ जीरो बटा के 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस का f2 इंटू एच है। तो एल बराबर कितना है, एल बराबर रख लेते हैं, बहुलक बराबर एल बराबर लिख लेते हैं बहुलक। एल बराबर कितना है 60, एल बराबर 60, 60 प्लस का एल बराबर 60 प्लस का मझला कोष्टक, फिर उसमें f1, f1 कितना है 9, यानी लिख लेते हैं 9, फिर माइनस का कितना होता है f0 कितना है 6, फिर बटा में क्या है 2, यानी 2f1, यानी 2 गुणते f1 कितना है 9, यानी 9 माइनस का फिर क्या है f0 कितना है यहाँ पर f0 6, फिर माइनस का क्या इसमें f2 कितना है 6, फिर मझला कोष्टक इंटू h कितना है, h हम उसको का 30 है 30। अब इसमें मान को हल करते हैं, यह लिखते हैं 60 प्लस का मझला ब्रैकेट फिर 6 3 9, यानी बचेगा कितना 3, फिर ब्रैकेट में 9 दूना 18, अब माइनस का 12, अब इंटू का 30 हो जाएगा। अब इस वाले मान को हल करते हैं, तो अब 18 यानी कितना हो जाएगा 60 प्लस, अब इसमें घटाएंगे 3 बटे 18 कितना बचेगा, यानी 6 इंटू 30। अब इसे काट देते हैं, इसे काटेंगे तो 3 एक करने 3, 3 दूना 6, तो बचेगा 60 प्लस का 1/2 इंटू 30। अब यह कटेगा 15 दूना 30, यानी 15 बेरा में कटेगा, तो कितना बचेगा 60 प्लस का 15, तो बहुलक निकल कितना आ जाएगा, बहुलक 60 15 यानी 75 हो जाएगा। तो बहुलक कितना निकल के आया 75। तो इस तरह से हम बहुलक का मान निकालते हैं। इसमें मान को कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या ली जाती है, फिर उसके बाद इसके बाद वाली, फिर इसके बाद वाली मान को रख कर पूरे फार्मूले में इस तरह से निकालते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो में हम इतनी मेहनत से पूरे लिख कर समझाते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो, कहीं पर भी डाउट ना हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा।